बीइंग अ ब्राह्मण, हम लोग जब से ब्राह्मण बने, ये हमारी दिनचर्या का विशेष हिस्सा है कि हम लोगों को अमृत वेला करना है, मुरली भी करनी है, नुमा शाम भी करना है, ब्रह्म भोजन भी करना है, राइट, और सेवा भी करनी है। सेम शेड्यूल अगर मेरा मधुबन में आके है तो मैंने मधुबन का फायदा कहाँ उठाया? तो ये जो कुछ मुख्य चीजें हैं, इनको ध्यान में रखते हुए वो चार्ट फॉलो करते, फिर यहाँ कोई भी एक पॉइंट पे विशेष एम्फेसाइज करके उसको सबसे रिजल्ट मांग लेते। जैसे आज सबसे योग का सिटिंग चार्ट पूछा, मधुबन में आए हैं, बाबा ने कल बोला था कि 8 घंटे याद में रहना है वहां, तो यहाँ तो हमारा पूरा व्यवहार ही अलौकिक है, तो हमें कम से कम 16 घंटे का शेड्यूल देना है अपना, जिसमें से 8 घंटे सेवा है और 8 घंटे हमारा योग है। तो 8 घंटे में से एटलीस्ट 4.5 से 5 घंटे का सिटिंग योग होना चाहिए। ये बिल्कुल मिनिमम है कि अगर आप ये कहते हैं ना किसी को जाके कल को कि आप मधुबन में आए, तो उसका आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि क्या है मधुबन, राइट। तो ये बेसिक चार्ट है जिसको फॉलो करते हैं। बाकी एक रिटन टॉपिक होता है जो मुरली से निकालते हैं और वो सबको शेयर करते हैं, फिर सब चर्न करके लाते हैं और वो चिंतन को फिर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अभी तक जब भी आप मधुबन में आए होंगे तो स्पीकर्स बोल रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे, यहाँ पर ये आप सब बोलेंगे, मैं सुनूंगा, राइट। तो मुरली इज टू डू समथिंग, नॉट टू लिसन समथिंग। तो वो आपने किया क्या है सारे दिन में, उससे क्या लिया है, क्या उसमें से क्या जो इतना बाबा 1 घंटा आके आपको टाइम दिया है। स्वयं शिव भगवान आज परसों की मुरली में, शिव भगवान आज परसों की मुरली में क्या था जो यहाँ रिवाइज कराया था? कमल भाई, कौन है तुम्हारे साथ? साक्षात ब्रह्मा कुमार कमल तुम्हारे साथ साक्षात सर्वशक्तिमान बैठा है, तुम्हारी विजय निश्चित है। जी गौरी, रश्मि दीदी, पूरा बताइए, पूरा बताइए। ब्रह्मा कुमार अमित बच्चे, स्वयं सर्व समर्थ, सर्वशक्तिवान बाप तुम्हारे साथ है, तुम्हारी विजय निश्चित है। ओके, तो पॉइंट्स को फिर यहां पे डिस्कस करते हैं। तो आज की मुरली से बाबा ने जो हम लोगों को टॉपिक दिया था, मैं हूं गरीब निवाज, कन्याएं माताएं बिल्कुल गरीब हैं, उनके हाथ कुछ भी नहीं रहता, बाप का वर्षा बच्चों को मिलता है। तो ये मुख्य लाइन थी। अब इसका टॉपिक जो है वो हमने बताया था कि कौन से ऐसे 50 पुरुषार्थ है जिनमें हमें गरीब बनना है, जैसे गरीब निवास बाप की हमें हमारे पे नजर पड़े। कौन से ऐसे 50 पुरुषार्थ है जिनमें हमें गरीब नहीं बनना है, जिनसे बाप की नजर हम पे पड़े। तो दोनों में से एक करना था। तो जिसने जिसने जो जो किया है वो बताए। आपने किया है? किस पे किया है? गरीब नहीं बनना है, जिन जिन बातों में गरीब नहीं बनना है। ओके, तो इस पे रहते हैं आज। हाँ जी, बताइए किस में गरीब नहीं बनना है? अपने इंटरेस्ट फाइंड करने में, अपने इंटरेस्ट फाइंड करने में। इसमें एड ऑन कीजिए, अपने अलौकिक इंटरेस्ट फाइंड आउट करने में गरीब नहीं बनना है। हमें आदिकाल में ये बता दिया गया है, जब से हम ज्ञान में आए हैं, कि ये मुरली है, ये अमृत वेला है, ये नुमा शाम है और इसको ऐसे 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 पैटर्न फॉलो करना है। कौन सी वो वेज हैं जिनसे मैं इस ज्ञान को, योग को, धारणाओं को, सेवाओं को, मधुबन को, सेंटर को, अपने घर को, अलौकिक परिवार को, अलौकिक संबंधों को, लौकिक संबंधों को, लौकिक प्रोफेशन को इंटरेस्टिंग बना सकती हूं अलौकिक रीति से। तो अपने अलौकिक इंटरेस्ट फाइंड आउट करने में गरीब नहीं बनना है। आ रहे हैं, सेम शेड्यूल है, सालों से देख रहा हूं मैं, सेम शेड्यूल है। ऑब्जर्वेशन ऐसी कहती है, सबका नहीं होगा, लेकिन आप सब लोग किसी से पूछेंगे नहीं। देखिए एक ही पैटर्न है, आपको यहां आना है, एक मन में एक थोड़ा सा ये है कि हम मधुबन में, तो थोड़ा सा चार्ट, क्योंकि करेंगे क्या सारा दिन, अपलिफ्ट हो जाता है, ग्रो हो जाता है,
लेकिन वो जो तात है, वो जो शुद्ध फिक्र है भगवान के लिए समर्पित होने की, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी लो दिखाई देती है। कि वो जो स्पिरिचुअल अनकंफर्ट है वो नहीं दिखाई देता, मुझे और करना है, मुझे और करना है, मुझे और करना है। बस शाम सुबह अमृत वेला हुआ तो चले जाते हैं, शाम को मुरली का टाइम हुआ चले जाते हैं, भोजन का टाइम आ जाते हैं। लेकिन मुझे इस बार वो अपना प्रोडक्टिव अनुभव निकालना है जो आज तक नहीं हुआ था, या जो बहुत पहले हुआ था, या जो पिछली बार ही हुआ था उसको फिर से मेंटेन करना है। तो अपने स्पिरिचुअल अलौकिक इंटरेस्ट फाइंड आउट करने में गरीब नहीं बनना है। गुड। और अपने किंग वाला एटीट्यूड थोड़ा मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे बचपन में जैसे तो अपना जो किंग एटीट्यूड है, शिव भगवान आज की मुरली में क्या बोला है राजा को लेके? एक हिंट देता हूं, चक्रवर्ती, बताओ। और कुछ कल की मुरली में थे ना। इस नॉलेज को समझ, ठीक है। स्वदर्शन चक्र फिराकर मैं तुम्हें चक्रवर्ती राजा बनाता हूं, या तुम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तो अपना जो राजाई एटीट्यूड है उसमें गरीब नहीं बनना है, ठीक है। आपका योग बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप अंडर एस्टिमेट हो जाते हैं। आपकी सेवाएं अच्छी नहीं है, आप अंडर एस्टिमेट हो जाते हैं। हमने देखा है आप में योगी वाले लक्षण नहीं है, आप अंडर एस्टिमेट हो जाते हैं। राजा के लिए हमेशा ये संभव है और ये होता है कि उसके लिए पूरी प्रजा की एक ओपिनियन नहीं होती, सिर्फ स्वर्ग को छोड़ के। कोई भी राजा ले लो, अपने एरिया का राजा ले लो, जो एमएलए है, आईएएस है, विधायक है, सांसद है, एमएलए माना विधायक ही, ठीक है। ओपिनियंस होती हैं लोगों की अपने अकॉर्डिंग, फिर से रिवाइज कर देते उस चीज को। आपको आपके अलावा सिर्फ भगवान जानता, बाकी सब प्रिडिक्शन है। सो बिलीव ऑन योर सेल्फ। भगवान आज की मुरली में कह रहा है, मीठे बच्चे तुम्हें क्या बनना है? शिखा दीदी, क्या बनना है? आज की मुरली में मीठे बच्चे में है, पहली 2 लाइनों में है। हाँ, उसके आगे क्या था? ये पढ़ाई तुम्हें क्या बनाती है? देवी देवता। व्हाट काइंड ऑफ देवी देवता यू वांट टू बिकम? और ब्रैकेट में था, बट वो चीज किसी ने कंसिडर नहीं करी। व्हाट डज दैट मीन? भगवान भगवती। किसको पता है, बताओ? जब देवी देवता बोल दिया तो भगवान भगवती क्यों बोला? क्यों बोला सीमा दीदी, रूपाली दीदी, क्यों बोला? नेक्स्ट टू गॉड बोले तो देवी देवता बोल दिया ना। जब देवी देवता बोल दिया तो भगवान भगवती बोलने की जरूरत क्या थी? ब्रैकेट में बोला क्यों? जी माता जी। बहुत गुड। नेक्स्ट, राइट आंसर। देयर आर 33 करोड़ टाइप ऑफ देवी देवतास। व्हाट काइंड ऑफ देवता यू वांट टू बिकम? तो जो भगवान भगवती है वो कौन है? द सुप्रीम, जो दीदी ने आंसर दिया, नेक्स्ट टू गॉड। तो बीइंग अ फादर, मैं तुमसे चाहता हूं, ये पढ़ाई तुम्हें देवी देवता बनाती है, बट मैं चाहता हूं तुम भगवान भगवती बनो। तो वो जो राजाई एटीट्यूड है, आज भगवान मेरे सामने बैठ के, मुरली किसके लिए चल रही है? मेरे लिए। मेरे सामने बैठ के मुझे एड्रेस कर रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम भगवान भगवती बनो। तो अपना वो जो राजाई एटीट्यूड है वो भगवान देख सकता है आप में, और दूसरा आप। तो जो भगवान देख रहा है वो जो भगवान देख रहा है वो देखना, उस एंगल से देखना इस राजयोग। एक डेफिनेशन ये है कि भगवान जिस तरीके से मुझे देख रहा है, अगर मैं उस तरीके से अपने को देखने में सक्षम हो जाता हूं तो उसे कहते हैं राजयोग। आज की मुरली में 23 टाइम्स बाबा ने मुझे एड्रेस किया है। दीदी, भगवान भगवती इज अ स्टेटस, इट्स नॉट अबाउट मेल और फीमेल। यहाँ पे तो कहा जाएगा कि भगवान मतलब श्री नारायण, भगवती श्री लक्ष्मी, बट इट्स अ डिग्री। लाइक इन दिस गैदरिंग वी ऑल आर डॉक्टर्स, हम सब डॉक्टर्स हैं। तो डॉक्टर 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 डॉक्टर, बट
दीदी हार्ट स्पेशलिस्ट है, ये आई स्पेशलिस्ट है, आप स्किन स्पेशलिस्ट हो, राइट, मैं न्यूरो सर्जन हूँ। तो लेकिन है क्या, हम सब एक ही डिग्री पे हैं, कौन सा, डॉक्टर। तो देवी देवता इज अ डिग्री, बट वो जो स्पेशलाइजेशन है, जो हाईएस्ट डिग्री है, वो कौन सी है, वो है तो अब जी, हाँ, ओके जी, सुनील भैया। अपनी स्थिति को पावरफुल बनाने में गरीब नहीं बनना है। जैसे कि ये सेम काइंड ऑफ थिंग आगे जो अभी बताया ना, राजा एटीट्यूड। कोई भी आके, जैसे मैंने आपको कई बार रिवाइज कराया, आज फिर से रिवाइज करा देते हैं। आपको जो दो चीजें हैं अपनी किसी को भी नहीं देनी है, सीमा दीदी, कौन सी, स्थिति और समय। एक मिनट, तो जो आपकी स्थिति है और जो आपका समय है, वो आपको किसी को भी नहीं देना है। मेरी स्थिति मेरे से कोई नहीं छीन सकता, चाहे आप मुझे बुरा बोल लो। अच्छा, अच्छे में जल्दी, बहुत जल्दी स्थिति फिसलती है। ठीक है, मैं बैठा हूं आराम से, बाबा को याद कर रहा हूं, किसी ने कहा कि आप बहुत अच्छे योगी हैं, तो आपको स्माइल आ जाएगी, राइट। तो स्थिति माना कि ठीक है, बाबा ने दिया है, वो स्वीकार करना है। जैसे आज बाबा ने कहा ना, करण करावनहार, बट उसकी उस वाले भावन में नहीं आ जाते कि हाँ मैंने कुछ अचीव कर लिया है। जी दीदी, क्या क्वेश्चन है। इसीलिए तो भगवान आया दीदी, इसीलिए तो भगवान आया। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस। आप माइंड सेट ऐसा बनाओगे तो धीरे धीरे वो स्थिति आ जाएगी। अब भगवान आया है, अब जब परिस्थिति आती है तो हम अपने सब कुछ भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं कई बार। संस्कार यही तो है, इसी की तो फाइट है। तो नो नीड टू बी वरी अबाउट। हाँ, नेक्स्ट। अपने विचारों को चंदन के समान खुशबू देने में गरीब नहीं। हाँ, अपने सर्वोच्च संकल्पों में गरीब नहीं बनना है। मुझे बनना है, मुझे बनना है, मैं बन के रहूंगा, मैं बन के रहूंगा। आज मेरा अमृत वेला मिस है, आज मेरी सेवा मिस है, आज मेरा चार्ट कम है, आज मुझे किसी ने कुछ कह दिया, आज मैंने खुद ही अपने आप को डाउन कर लिया। लेकिन कल से फिर से वही एटीट्यूड। भगवान कभी भी आपके लिए अंडर एस्टिमेट नहीं होता। जो वो शुरुआत उसने फर्स्ट डे से की थी, जो आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, जब भगवान ने पहली बार मुरली की थी, आपको एड्रेस किया था, मीठे बच्चे, द सेम फ्रीक्वेंसी पे आज भी वही मुरली उसी लेवल से, उसी एटीट्यूड से चल रही है। ये है पुरुषार्थ, एक रस अवस्था नहीं। ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगी। मैं अप एंड डाउन होता हूं। ओके, गुड जी। अनुपम भैया, अपने भाव और भावना में गरीब नहीं बनना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज मेरा चार्ट कम हो गया, आज किसी ने मुझे कुछ कह दिया, मेरी भावनाएं कम हो जाती हैं। यज्ञ के प्रति मेरी भावनाएं कम हो जाती है, सामने वाले के प्रति मेरी भावनाएं कम हो जाती है, टीचर के प्रति, ब्राह्मण परिवार के प्रति, सिस्टम के प्रति, मर्यादाओं के प्रति, बिकॉज मुझे उससे सुख नहीं मिला। समटाइम्स आप आते हैं, आपको अकोमोडेशन अच्छी मिलती है, नहीं मिलती है, सेवा अच्छी मिलती है, नहीं मिलती है, साथी अच्छे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, रूम पार्टनर्स अच्छे मिलते हैं, नहीं मिलते। रूम के लिए तो मैं हमेशा बोलता हूं कि एक व्यक्ति हमेशा आपके रूम में रहेगा जो विशेष आपके पुरुषार्थ के निमित्त बनेगा। ठीक है, हमेशा। ये जादू की ही बात है। ठीक है, कोई आपकी खटिया खिसकाएगा, कोई आपके कपड़े खिसकाएगा, कोई आपकी बोतल उठाएगा, एक रहता ही है। और जैसे ही वो मिल जाए तो बस बाबा को ऊपर देखो, अच्छा बाबा ने ये फरिश्ता भेजा है मेरे लिए, मेरे योग के चार्ट को चेक करने के लिए। तो बार बार उसके पैर छुआ करो, मतलब सूक्ष्म में। तो इजीली आप अपने को अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो क्या पॉइंट था, भाव और भावना। तो अपनी भाव और भावनाओं में गरीब नहीं बनना है, हम भावनाओं में गरीब बन जाते हैं। और जैसे कि अभी अभी आपको एक थीम चल रही है लगभग 3, 4, 6 महीने से, ठीक है, कि अगर हमें रैपिडली ग्रोथ करनी है, अभी भी माला में आना है, अभी भी भगवान भगवती बनना है, तो द शॉर्टेस्ट पाथ इज व्हाट, कुंदन भाई? सबसे आसान रास्ता कौन सा है? सबसे आसान रास्ता कौन सा है? भावना और जिनसे पूछा जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी।
शिव भगवान उवाच मधुबन निवासी अर्थात गौरी जी, मधुबन निवासी संडे की मुरली में, ये तो हमारी डेफिनेशन है। लेट मी आस्क, संडे की मुरली में मधुबन निवासी अर्थात मधुबन निवासी अर्थात निमित्त। कौन सी क्लास में हैं आप और कितने बड़े होंगे बाबा की मुरली याद करने के लिए? छठी क्लास में बच्चा सुपर साइंटिस्ट बन जाता है। खैर कल फिर पूछेंगे। हाँ, तो मधुबन निवासी अर्थात रिस्पॉन्सिबल, निमित्त। तो निमित्त की प्राइम यूनिट है रिस्पॉन्सिबल। अभी 3-4 दिन पहले रिवाइज करा था, फिर रिवाइज कर देते। इस समय यज्ञ को न कुमार चाहिए न कुमारी चाहिए, न माता चाहिए न भाई चाहिए, न पैसे वाला चाहिए न गरीब चाहिए। दो व्यक्ति जो आप हमेशा, आप पूरी कम्युनिटी में ऑब्जर्व करो, जो भी आपकी ब्राह्मण कम्युनिटी, एक या तो भाव कम हो रहा है, भावना कम हो रही है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो रही है। सेवा सब करना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं बनना चाह रहा कि मैं यज्ञ माता हूं, मुझे इस यज्ञ को रिफ्रेश करना है। हर कोई मधुबन क्यों आ रहा है? कि मुझे तपस्या बढ़ानी है। संगम युग देने का युग है। आप इस मधुबन को दे के देखो। कल सुबह का अमृत वेला मधुबन के लिए करो, कि पूरा मधुबन में एक एक आत्मा का अमृत वेला ऐसा शक्तिशाली होगा जो उसने कभी सोचा नहीं होगा। और उसके लिए मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ के क्या करूंगी? सारे ब्राह्मण परिवार को, ब्राह्मण परिवार का कल्प वृक्ष बनाओ या मधुबन का कल्प वृक्ष बनाओ। तो मधुबन का कल्प वृक्ष बना। मधुबन में इस समय जितने भी भाई बहने हैं उनके पत्ते लगे हुए हैं और उन सबको सकाश जारी है। कल्प वृक्ष की जड़ों में कौन बैठे हैं? 8 रतन। किसको याद है कंप्लीट? संडे की मुरली में था ना, पता करने की कोशिश नहीं की? हाँ, हम भी बैठे हैं, लेकिन जो मुख्य चित्र में है वो किसको याद है? वो समझ गया, लाइन में समझ गया। आप लाइन रिवील कर रहे हैं, शुरू से बताइए भाई जी, बिल्कुल स्टार्टिंग से, रैंडमली नहीं। दादी जान की तो है ही नहीं बिल्कुल भी, और दादी जान के लिए तो स्पेशल स्टोरी है इसी चित्र को लेके। तो कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हैं ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, दीदी मनमोहिनी जी, दादी प्रकाशमणि जी, शांतामणि दादी जी, ब्रज शांता दादी जी, विश्व किशोर भाऊ, विश्व रतन दादा और ध्यानी दादी। ठीक है, हमें पता होना चाहिए हमारे परिवार में कौन है। और एक और मिस हो गया, कौन? मैं। द एटीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, द मी, जो हम मिस करते हैं, जो हम कभी भी कंसिडर ही नहीं करते, जो हमें कंसिडर कराया नहीं जाता, बल्कि अगर हम कंसिडर कर लेते हैं तो हमें सामने से बोला जाता है माला तो पूरी हो गई, अष्टरथ में तो तुम आ ही नहीं सकते। हाउ इज दैट पॉसिबल? कैसे ये पॉसिबल है कि गेम खत्म हुआ नहीं और रिजल्ट निकल जाए? यू कैन प्रिडिक्ट कि हाँ भाई ये मैन ऑफ द मैच है, बट यू कांट डिसाइड। तो इसलिए श्रीमत पे चलो। आज की मुरली में मीठे बच्चे ये पढ़ाई है देवी देवता बनाने वाली। बट व्हाट आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं तुम भगवान भगवती बनो। आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू। जब तक मुरली को पर्सनल नहीं लेंगे, मुरली आपके ऊपर काम करेगी नहीं। जाते रहो, करते रहो कथा। जब तक मुरली से पर्सनल बात नहीं करेंगे, मुरली आपके लिए पर्सनल होगी नहीं। सोचो तो सही, भगवान की बेटी है भाई, ऐसी बात कर लेगी। समझे? भगवान की क्या कहेंगे, अर्धांगिनी। भगवान उसके बिना कुछ थोड़ा ही है। जिसका मुरली से प्यार है उसका मेरे से प्यार है। यू वॉन्ट टू टॉक टू मी? ठीक है, तो इनसे बात करो, इनसे पूछो। तो उसको रिझाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा। जी नेक्स्ट लिखा भैया।
इंपॉर्टेंट पॉइंट, पावरफुल पॉइंट है, पावरफुल पॉइंट है। अपने नियमों में गरीब नहीं बनना है। आज मेरे पास है 1 रुपया, कल नहीं है। आज मेरे पास अमृत वेला है, कल नहीं है। फिर 5 दिन है, 10 दिन नहीं है। नियमों में गरीब। आज मैंने भोजन साइलेंस में खाया, कल पता ही नहीं चला, नियमों में गरीब। आज मैंने नुमा शाम किया, कल हम बिजी थे, नियमों में गरीब। आज सारे ट्रैफिक कंट्रोल कर लिए, कल 5 गायब, नियमों में गरीब। नियमों में गरीब नहीं बनना है। आपको पहले बताया था दादी जानकी जी, ओम शांति। तो आप सब लोग जो नए हैं उनके लिए कि इस संगठन का रिजोल्यूशन है, जब भी कभी ऐसी सभा में मोबाइल बजता है तो एक नेगेटिव नहीं तो एक सिंपल फीलिंग आती है, राइट, कि ये क्यों बज रहा है योग के बीच में, क्लास के बीच में। तो उससे उस आत्मा के ऊपर थोड़ा सा बोझ जाता है, क्योंकि भारी होता है ना, संकल्प भारी होता है, डिस्टर्ब तो होते हैं। तो अब ये हमने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया है कि जब भी कोई बेल बजेगी मोबाइल की, तो ये बेल किसने बजाई है? बाबा ने। आप में से एक व्यक्ति हाथ खड़ा करो कि जिसको ये याद था कि बाबा मेरे साथ है, एक, ठीक है, बाकी 90%। तो बाबा ने ये बेल बजाई है, तो बाबा को तुरंत टच करके वापस आना। तो अब ये बेल किसका आधार बन गई? मेरे पुण्य का, और वो ब्लेसिंग इनको भी जाएंगी। अब फिर इसमें एक एडिशनल बात की, अपनी अपनी घंटियां नहीं बजाना शुरू कर देना फिर। ओके, चलो नेक्स्ट। तो नियमों में गरीब नहीं बनना है। और याद, शिव भगवान वाच, आज बाबा ने याद के लिए क्या बोला, इसके बाद पूछेंगे, सब याद करो। तो बाबा ने आज क्या बोला था याद के लिए, किसको पता है? याद के लिए आधी छुट्टी सारी, मियाँ मक्खी मारी और घर। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ओके, और चार्ट रखो, चार्ट रखो, चार्ट। तो याद का चार्ट रखना है। याद में गरीब नहीं बनना है। शिव भगवान हुआ चाहे, वैसे तो निरंतर याद करना है, वो तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस है। लेकिन बाबा ने कल की मुरली में कहा था 8 घंटे याद करो। तो याद के चार्ट में आप मेरे ख्याल से सिर्फ एक व्यक्ति का कम है ना, किसका चार्ट से कम है आज? 1 2 बस, ठीक है। और पूरे ज्ञान सरोवर में जाके ढूंढ लेना, मतलब ऐसे किसी से डायरेक्ट नहीं पूछना, लेकिन हम्बल रिक्वेस्ट, मतलब जैसे कोई आपके साथ है कि आपके याद का चार्ट कितना हुआ है, आपको क्या लगता है? मेरा तो कम ही होता है। ये मत बता देना मैंने 5-6 किया है, और देखना 90% बिलो 3, 90%। आई एम टॉकिंग अबाउट 90%। दीदी, एक्सेप्शनल केस ऑलवेज देयर। हो सकता है, हो सकता है, हमसे मिलेंगे तो कम ही रहेगा, ठीक है। तो 90%, समझ रहे? 90% का कि आज हम अगर 1000 लोग हैं तो 90% इज इक्वल्स टू 900, हम 100, तो एक साल में 365 दिन, अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स लग जाएंगे उन्हें आज का दिन कंप्लीट करने में, अगर वो एक दिन भी मिस ना करें तो। ये वैल्यू है नियमों की। याद के चार्ट में गरीब नहीं पड़ना है। ये वैल्यू है याद के चार्ट की, ये वैल्यू है नियमों की। सिर्फ एक आर आपको 3 साल आगे लेके जा रहा है, सिर्फ 1000 आत्माओं से। इसीलिए, और ये है वो चीजें जो फाइंड आउट, जैसे क्रिकेट में नॉर्मली बोला जाता है गैप्स ढूंढने होते हैं। 11 के 11 प्लेयर क्यों खड़े हैं? आपको रोकने के लिए, आपकी बॉल रोकने, आपका शॉट रोकने के लिए। लेकिन जो गैप फाइंड आउट करने में सक्सेस होता है वो जीतता है, क्योंकि हर बॉल पे 6 और 4 नहीं लग सकता, लेकिन हर बॉल पे सिंगल आ सकता है, और मैच सिंगल के थ्रू जीता जाता है। ओके, नेक्स्ट। शक्तियों में गरीब नहीं बनना है। ओके,
एक्सप्लेन करिए इसको कैसे। वैसे तो स्थूल चीजों की मेन से बात हो रही है। हाँ, जैसे परिस्थितियां आती है तो नॉर्मली बाबा मिस हो जाता है या कम आता है या घबरा तो जाते ही हैं। तो जो बाबा की दी हुई शक्ति है उनमें गरीब नहीं बनना है। मेरे साथ कौन है, मेरे साथ कौन है। माताजी ट्रेन में मिली तो माताजी को संदेश दिया दादी जी ने, तो माताजी ने दादी जी को निमंत्रण दे दिया मेरे घर आना। तो जैसे बोल देते आइएगा कभी घर, तो दादियों को तो ये चाहिए होता है। तो दादी जी पहुंच गई दिल्ली से मेरठ, और वहां पे जाके माताजी ने मना कर दिया कि मेरा मतलब इतनी जल्दी से थोड़ा ही था। तो अब रात के 8 बजे हैं, तब ये सब थोड़ा ही था जो इतना कुछ दिखाई देता है। तो दादी रात में कि भगवान मेरे साथ है। मैंने एक पॉइंट लिखा है आप लोगों को बीच में रिवाइज, अपने इतिहास में गरीब नहीं बनना है। अपना इतिहास इतना रिच होना चाहिए, क्योंकि इतिहास आपको हमेशा मोटिवेट करता है, इतिहास आपको एनकरेज करता है, इतिहास आपको आपका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है ना वहां तक लेके जाता है। क्या सेक्रीफाइस किया है आपने, क्या सेक्रीफाइस किया है। 2-4 घर वालों की सुन ली होगी। अभी तो घर वाले इतने ज्यादा हाँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुमारियों के लिए और कुमारों के लिए सबके लिए ही आती है। जब आप पुरुषार्थ करना शुरू करते आते ही है। लेकिन वो जो गर्दन कटवाने की बात थी, वो जो सारा समाज एक तरफ था। अभी तो बहुत कुछ भाई, वो जो मॉडर्न एज आ गई है तो उसमें सब लोग जानते हैं कि भाई सब लोग अपने मन की करते हैं। तो अपने इतिहास को जानने में अमीर बनना है। कैसे उन दादियों ने कि घर वालों ने दादी के हाथ पे, ठीक है, खटिया रखी और उसके ऊपर बैठ गए, और जब तक वो तड़पती रही और जब तक शरीर नहीं छोड़ा तब तक, मतलब उनको ये लगा कि हाथ से कौन मरता है, कितना पेन हुआ होगा उस आत्मा को। लेकिन उसने हानि करी कि मैं शादी करूं, ये करूं, बाबा की बन के रहूंगी। और एटलीस्ट दादी लेफ्ट द बॉडी। सेक्रीफाइस। दादी जानकी जी 18 महीने तक दादी जानकी वॉज अनेबल टू कॉम्ब, कंघी करने में असमर्थ थी। इतना मारा गया था उसके सर पे उनके युगल ने। 6 महीने तक तो लगातार पट्टी और ये होती रही। सोचो, बहुत सारी कहानियां आपको पता होंगी। लोग जाते थे, जहां से ब्रह्मा कुमारियां गुजर जाती थी, धोते थे अपना आंगन। तो अपना इतिहास जानने में रिच बनना है। ब्रह्मा बाबा के बारे में तो आपको कितनी बार बताया है। उनके अपने लोग उन्हें डिफेम कर रहे थे, जिन्होंने उनको खड़ा किया बचपन से। ओके, तो अपना इतिहास जानने में रिच बनना है, अपनी शक्तियों को जानने में रिच बनना है। जी नारायण भैया। इम्पोर्टेंट। अब माफ करने में रिच बनना है। आजकल हम माफी लेना तो चाहते, देना नहीं चाहते। शिव भगवान आज संडे की मुरली, देन संडे की मुरली, देन संडे की मुरली, देन संडे की मुरली, लगातार 4 संडे की मुरली में मेन थीम क्या है। जैसे इस बार परिवार था, ठीक है, शुभ भावना, माफ करो, कौन तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कहां जाना है, काउंटिंग किस लेवल पे होगी, क्षमा। इस बार परिवार, पूरी थीम थी परिवार पे। 4 निश्चय, मुख्य निश्चय परिवार। क्षमा करने में, और क्षमा करने का सबसे मेन प्राइम जो धागा है वो कौन सा है। अगर आप क्षमा नहीं कर पा रहे तो क्या करना है। सपोज टू भी कोई बहुत बड़ी बात हो गई, आपकी गलती भी नहीं है और सामने वाली आत्मा की वजह से आपको बहुत कुछ सुनना और वो पड़ रहा है, तो प्राइम यूनिट क्या है। चुप रहना है, सुख देना है। आपको लगता है शुभ भावना शुभकामना, शुभ भावना शुभकामना में एक हाई एनर्जी चाहिए होती है। परमाणु बम को ट्रिगर करने में जितनी एनर्जी चाहिए होती है ना, या एक रॉकेट को स्पेस में भेजने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है, इतनी एक शुभ भावना शुभकामना निकालने में चाहिए होती है। शुभ भावना शुभकामना ये नहीं होती इनका भी भला हो जाए ना,
कंप्लीट स्मृति से आप उसका स्वरूप देख पाए कि इस आत्मा ने मेरे लिए बुरा किया है, लेकिन ये आत्मा भी संपूर्ण पावन बननी चाहिए बाबा। एनोमस अमाउंट ऑफ एनर्जी जी। चुप रह के, इफ यू आर अनेबल टू गिव सुख, देन कीप साइलेंस। चुप रहना सुख देना प्राइम यूनिट है। हाँ जी, हाँ, तो आपने पहली विजय, तो आपके संकल्प चल रहे हैं, लेकिन आप चुप हैं, तो फिर से वो आपके पास वो एनर्जी तो है ना। आपने प्रकृति को सहयोग दिया, यज्ञ को सहयोग दिया, इन्वायरमेंट को सहयोग दिया, कि आपने उसमें कुछ रबिश नहीं मिलाया, आपने चोंचों का मुरब्बा नहीं बनाया। तो फिर क्या करेगी प्रकृति? आपको 1000 टाइम्स रिटर्न देगी। तो उस समय आपका योग ना लगे, लेकिन आपकी भावनाएं, जो निगेटिव भावनाएं, वो काम डाउन हो जाएंगी। Who knows about चोचों का मुरब्बा? क्या है ये चोचों का मुरब्बा? कल बाबा की मुरली में था, तो फिर पता क्यों नहीं किया? आज था ना। क्या होता है चोचों का मुरब्बा? किसको पता है? हाँ हाँ हाँ, ओके। चोचों का मुरब्बा इज समथिंग अबाउट कि लॉट्स ऑफ गॉसिप विदाउट एनी मीनिंग। चोचों का मुरब्बा, बहुत सारा व्यर्थ, और उसको कोई मीनिंग ना निकले। तो जैसे बाबा कहता है, बाहर की जो भक्ति मार्ग की बातें हैं, इतना सारा बना के लिख दिया, लेकिन उसका कुछ भी मीनिंग नहीं निकल रहा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट। हाँ, गुणों में गरीब नहीं बनना है, शक्तियों की बातों की, गुणों में गरीब नहीं बनना है। एट एनी लेवल, एट एनी कॉस्ट, एट एनी सर्कमस्टांसेस, आई हैव टू गिव। संगम युग देने का युग है। लेकिन आप सोचो, बीइंग अ ब्राह्मण, हमारी प्रोसेस कहां जा रही है? मधुबन आते हैं, सस्टेनेंस ले रहे हैं, सेंटर पे जा रहे हैं, सस्टेनेंस ले रहे हैं, बड़ों से जा रहे हैं, दृष्टि ले रहे हैं, ठीक है, मधुबन में आ रहे हैं, सौगात ले रहे हैं, ब्रह्म भोजन में बृहस्पतिवार में भोग ले रहे हैं, दे क्या रहे हैं? और एक राजा का पर्सनल एटीट्यूड होता है कि वो हमेशा ये सोचता है कि मेरी तरफ से यज्ञ को जा क्या रहा है। शिव भगवान आज, आज, कल, परसों की मुरली में क्या, इससे तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन अचानक से याद आ गया, जो जैसा है वैसा बनाएगा। राजा का पर्सनल एटीट्यूड होता है कि वो जो प्रजा है उसको सस्टेन करता है, जो अपना राज्य है, प्रजा की बात छोड़ दीजिए, अपना राज्य उसको सस्टेन करता है कि अगर ये मुझे मिला है तो मुझे इसको 3-4x करके देना है। रूप बसंत की कहानी क्या है? यही है ना, दोनों भाई थे, फिर उधर जाते थे 4 साल बाद, 1 साल बाद, तो उधर जानवर खा जाते थे। उन्होंने क्या किया? उधर डेवलपमेंट शुरू कर दिया। तो ज्ञान और योग से तो एक राजाई एटीट्यूड क्या होता है? देना है, देना है, देना है। मधुबन को देना है, मधुबन को वाइब्रेशन देने हैं, मधुबन को वायुमंडल देना है, मधुबन को ऊपर उठाना है, मधुबन की भावनाओं को, जो नेगेटिव भावना है, उनको गलत करना है, सुनना ही नहीं है। सपोज टू बी मैं बता रहा हूं कि भाई ये मधुबन निवासी ऐसे है, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आपको अपने पुरुषार्थ से मतलब है। वो लीजिए, व्यवहार में आ रहे हैं तो आपको कोई अकाउंट होगा, सीधी सी बात है ना, बाबा ने ज्ञान दिया है। जी भैया, लास्ट आपने लिखा है? नहीं, जो लिख के लाएगा उसी से ही। हाँ जी, दीदी ने लिखा है? नहीं, दीदी ने लिखा है? जी बताइए। दूसरों को आगे बढ़ाने में गरीब नहीं बनना है, दूसरों को आगे बढ़ाने में अमीर बनना है, दूसरों को आगे बढ़ाने में। मेरी सेवा अगर किसी को चाहिए और मुझे लगता है वो मेरे से अच्छा कर सकता है, ऑफर। मेरा अल्टीमेटली जो ध्येय होना चाहिए, मेरा अल्टीमेटली जो गोल होना चाहिए, वो यज्ञ से कनेक्टेड होना चाहिए। यज्ञ से क्या, अगर ये मेरी सीट पे आते हैं तो क्या यज्ञ आगे जाएगा? जाएगा। वेलकम, वेलकम। क्या ये मेरी तरह ज्ञान और योग में रह के वो खाना पावरफुल साइलेंस में बना सकते हैं? हाँ, तो ठीक है, मेरे पास तो और भी कुछ है। श्रीमत अनुसार, ये नहीं कि आप अपनी सेवाएं छोड़ के बैठ जाओ, हाँ आप आओ ज्ञान योग में, तो श्रीमत अनुसार मौका देना है दूसरों को आगे बढ़ाने का, मौका देना है दूसरों को ऊपर उठाने का, मौका देना है दूसरों को दुआओं में ऊपर उठाने का, योग में ऊपर उठाने का।
यहाँ जरा सा किसी को कुछ अच्छी सी चीज मिल जाती है तो वो चीजें पकड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन ये पढ़ाई का पार्ट है, ये गेम का रूल है कि जब भी आप आगे बढ़ोगे तो चीजें पुल करेंगी। अरे ये तुम्हारी सीटें कोई छीन लेगा, फिर कल को तुम्हारे ऊपर ही तुम्हें भी सुनना पड़ेगा, ये है वो नहीं। जिसने भी दिया है उसको 1000 गुना रिटर्न होके मिला ही है, पदम गुना होके रिटर्न मिला है। ब्रह्मा बाबा ने अपनी सीट दे दी थी किसको? हाँ, कौन है मम्मा भाई बाबा का पार्टनर? वो शिव बाबा ने दी थी, वो तो सिर्फ पार्ट सेग्रीगेट करने के लिए दिया था। तो ब्रह्मा बाबा ने अपनी सीट टोटल अथॉरिटी किसको दी? आदरणीय मम्मा जी को। तो देखो आज ब्रह्मा कहाँ है। कि ब्रह्मा बाबा ने दादी प्रकाश मणि जी के हाथ में सर्वशक्तियां दे दी। प्रकाश मणि दादी जी ने हर एक व्यक्ति पर विश्वास रखा। आज भी प्रकाश मणि दादी जी के जो पालना लिए हुए हैं उनका देख लेना, 13 साल बाद तो 13 दिन बाद आदमी को भूल जाता है। मैंने आज यहाँ यज्ञ में देखा है जो आज तक दादी को सिर्फ इस वजह से याद करते कि दादी ने उन्हें एक बार प्यार से बोला था। ये पावर थी दादी जी का। एक मेन महावाक्य है कि दादी आप चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है तो आपको लव एंड लॉ का बैलेंस रखना पड़ता है, तो कैसे करते हो आप? तो दादी का आंसर क्या था? दादी का आंसर यही बताया था, दादी का आंसर क्या था? बाबा कराता है, मेरा लव ही मेरा लॉ है। दिस वॉज द राइट आंसर। मेरे लिए मेरा लव ही मेरा लॉ है। इतना स्नेह देना है, स्नेह में भगवान अपने नियम तोड़ देता है। यहां तो सब अपना परिवार है। ओके, तो अभी 9:45 हो गए हैं, ठीक, पूरा करते हैं। ओम शांति, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू।